हेलो पाइसेस, ये होगी आपके लिए एक वेरी स्पेशल रीडिंग जो कि होने वाली है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर बेस्ड। मतलब जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं अपने पार्टनर से या फिर अपने फ्रेंड से या जो भी है, तो उनके लिए रीडिंग है। चाहे आप डाइवोर्सी हो, मैरिड हो, या फिर आप सेपरेशन में भी हो सकते हैं, चाहे किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हो। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसिस यानी कि मीन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जा कर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लेट्स सी। और ये चीज़ भी बता दूँ मैं आपको कि ये जो रीडिंग है हम एक एक करके निकालेंगे, कार्ड्स को एक साथ नहीं बनाएंगे स्प्रेड, और बॉटम ऑफ द डेक हम इसमें नहीं देखते हैं। और दूसरी चीज़, ये इसकी वैलिडिटी जो है वो पूरे 1 मंथ की रहने वाली है। ये सिर्फ जून तक वैलिड नहीं है। ओके, सो जब से आप देख रहे हैं उससे 30 डेज़ लगा लीजिए आप। ओके, लेट्स सी। 8 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए भी कम्युनिकेशन आ रहा है। कम्युनिकेशन बस यूँ समझ लीजिए आने को ही है। विद इन डेज़, कुछ ही दिनों में आप दोनों के बीच में एक अच्छा खासा कम्युनिकेशन वापस से डेवलप होने वाला है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी इस लड़ाई के बाद से जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी है ये हमेशा के लिए बरकरार रहेगी, तो ये सिर्फ आपके दिमाग का वहम है। चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी और मुझे लगता है ये कम्युनिकेशन वहीं से आएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से कम्युनिकेशन आएगा और बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चलेगा। मतलब आप भी बात करेंगे, वो भी बात करेंगे, दोनों के साथ मुझे लगता है वापस से एक हार्मनी आती हुई दिखाई दे रही है। आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से उसी वे में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं जैसे पहले हुआ करते थे। तो मुझे लगता है ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते, इसी वजह से ये जल्दी से जल्दी आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अब पता चल रहा है रियल प्रॉब्लम क्या है। ये पर्सन देखिए प्लेयर काइंड ऑफ बिहेवियर दिखाते हैं आपको। मतलब कभी हाँ कभी ना, कभी आना कभी जाना, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि आपको जानते ही ना हो, कभी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि आप ही उनकी दुनिया हैं और कोई है ही नहीं। ये बिहेवियर बहुत ही अनस्टेबल होता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये चीज़ बता रहा है कि ये पर्सन हो सकता है आपके अलावा भी कुछ ऑप्शंस रखे हों इन्होंने, पर इनमें से कोई भी ऑप्शन सीरियस नहीं है। ओके, यही प्लेयर पर्सन की पहचान होती है और इसी वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना था। अब इस पर्सन को जब आपसे जो दूरियां हैं वो सही नहीं जाएंगी तो ऑब्वियस है ये पर्सन आपके पास आएंगे ही, और ये आ रहे हैं, ट्रैवल करके आ रहे हैं आपके पास, पैशनेट होकर के आ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके लिए खूब सारी कम्युनिकेशंस लेकर के आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड से। हालांकि अभी भी इस पर्सन पे पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता कि ये दोबारा भी इस तरह का बिहेवियर दिखा सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 3 ऑफ कप्स। सो 3 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये सिर्फ आपसे मिलने के लिए नहीं आ रहे हैं, हालांकि इनका मेन मकसद आपसे मिलना ही है। ओके, मतलब ये फ़ेस टू फेस मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ कर के किसी अच्छी एम्बियंस में ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। इनका मेन मकसद है आपके साथ रिश्तों को वापस से सुधारना, और वो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो अब आपको छोड़ कर के कहीं नहीं जा रहे हैं। वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। जो थर्ड पार्टी आपको लगता है कि है वो भले ही एक्चुअल में थी,
पर वो अब ये पर्सन उनसे छुटकारा पा रहे हैं। ये आपको दिखाना चाहते हैं कि वो अब किसी भी थर्ड पर्सन के साथ कहने सुनने उठने बैठने में नहीं हैं। ओके, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे अपने दिल की बात शेयर करना चाहते हैं। 3 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ओके, सो लेट्स सी। हाँ, रिकन्सिलेशन का ऑफ़र भी लेकर के आ रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई। अगर आप कम्युनिकेशन के बारे में ही सोच रहे हैं कि कम्युनिकेशन हो जाए, आप दोनों के बीच में सब कुछ वापस से इस्टेब्लिश हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, तो इसमें टाइम लगेगा भाई। अभी चीज़ों को ग्रो करने में टाइम लगेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि जुलाई से पहले ही या जुलाई के मिड से पहले ही मुझे कहना चाहिए आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो जाएगा। और ये कम्युनिकेशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये पर्सन ट्रिगर हो रहे हैं और आपके पास आ रहे हैं बात करने के लिए। तो बस आप जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, बस मैं आपको ये कहूँगा, वेट एंड वॉच। ओके, लेट्स सी। किंग ऑफ सोर्ड से इस पर्सन को यस डेफिनेटली आपको टाइट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्सन फिर से मैच्योर बिहेवियर दिखा सकते हैं, प्लेयर काइंड ऑफ बिहेवियर दिखा सकते हैं आपको आगे आने वाले टाइम में। जब आपसे रिकन्सिलिएशन हो जाएगा फिर से वो वैसा ही बिहेवियर दिखा सकते हैं। सो बेटर होगा इस पर्सन को टाइट कर दें, क्योंकि देखिए किंग ऑफ सोर्ड है यहाँ, जो कि मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को बहुत ढिलाई पे छोड़ा है आपने, इस वजह से इस तरह का बिहेवियर दिखाते हैं और मल्टीपल लोगों से फ्लर्ट करते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसे पर्सन को थोड़ा सा टाइट करना ज़्यादा बेहतर होता है। आप अभी कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और जो भी कहना है टू द पॉइंट कहिए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में, बिल्कुल डायरेक्टली उनके मुंह पर कहिए। ओके, चाहे लड़ाई हो चाहे कुछ भी हो, कम्युनिकेशन शुरू होते ही सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए। ओके, तभी ये रिलेशनशिप सस्टेन कर पाएगा, नहीं तो नहीं। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए ये पर्सन कुछ भी कर ले आपको छोड़ करके नहीं जा सकते, क्योंकि आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं और उनको आपकी आदत हो चुकी है। वो चाह करके भी आपसे दूर नहीं जाना चाहते। ये पर्सन स्लोली बट श्योरली अपने गोल तक रीच कर ही जाएंगे, मतलब आपके पास पहुंच ही जाएंगे। ओके, तो इसीलिए जैसे कि मैंने बताया था कि आपको अभी टाइम लगने वाला है उस कम्युनिकेशन का जो हम बात कर रहे थे। चाहते तो ये बहुत कुछ है कम्युनिकेट करना, लेकिन जस्ट वेट फॉर सम टाइम। ओके, मुझे लगता है आपने कुछ ऐसा ज़रूर किया है जिसकी वजह से ये पर्सन ट्रिगर होगा और ये आपके पास आएगा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफ़र लेकर के, अपॉलॉजी लेकर के, और आपके साथ एक फिर से जो हार्मनी थी उसको वापस से रीस्टैब्लिश करने के लिए। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं अगला कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। सो देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई देखो, आपके और इस पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन तो होने वाला है। और मैंने बताया था आपको कम्युनिकेशन इस जुलाई के सेकेंड वीक से पहले आपको इनसे कम्युनिकेशन मिलेगा। वैसे मैं बता दूं, ये जो थर्ड पर्सन है जो इनके आसपास है, ही और शी कैन बी वेरी अट्रैक्टिव, और ये उनकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड हैं। उनकी तरफ प्यार नहीं है, कोई वैसा कुछ नहीं है, जस्ट अट्रैक्शन है। ओके, और ये पर्सन भी इनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जानते हुए भी कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में है। तभी भी ये जो थर्ड पर्सन है, ये कोई एज में छोटे हो सकते हैं आपसे भी, आपके पर्सन से भी काफ़ी ज़्यादा एज में डिफरेंस दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन फिर भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ हद तक ये ज़िम्मेदार हैं आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने में। तो बेहतर होगा इस पर्सन को आप बहुत दो टूक वर्ड्स में आप बिल्कुल क्लियरली बता सकते हैं कि अगर ये है देन रिलेशनशिप नहीं है हमारे बीच में फिर। ओके, सो कम्युनिकेशन मैंने बता दिया आपको कब तक आ रहा है। जुलाई के सेकेंड वीक से पहले ही आपको कम्युनिकेशन आ जाएगा, और इनकी तरफ से ही कोशिश होगी, इन्हीं की तरफ से मैसेज आएगा, फिर कॉल वगैरह होंगी।
पर आपको अपनी बातों पर डटे रहना है, बिल्कुल पिघलना नहीं है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। पाइसेस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।